बीजेपी के हमको धमकियां देते हैं ना कि अनिल देशमुख जी के कोठड़ी में ये रहेंगे, वो मंत्री जाएगा, वो मंत्री जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी के 3.5 लोग वही कोठड़ी में रहेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीजेपी के 3.5 नेता जेल जाएंगे और ये इतना बड़ा ऐलान संजय राउत ने किया है। दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी के 3.5 लोग जेल जाने वाले हैं। हमको बहुत डरा धमका लिया अच्छी तरीके से इन लोगों ने डरा दिया, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजय राउत ने बीजेपी को लेकर इस बड़े ऐलान में और क्या क्या कहा है दोस्तों, किस किस पर निशाना साधा है, उनका पूरा बयान इस खबर में आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत कोई बयान दे तो उसके कई मायने निकलने शुरू हो जाते हैं। खासकर अगर वो बयान दे केंद्र सरकार को लेकर तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। और अब तो उन्होंने बाकायदा बीजेपी को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, केंद्र सरकार को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है दोस्तों, पहले तो मैं आपको उनका बयान पढ़कर बताती हूं, उसके बाद आपको संजय राउत का वीडियो बाकायदा दिखाऊंगी, बयान वाला वीडियो दिखाऊंगी जिसमें उन्होंने तमाम तरह की ऐसी बातें कही है जो चौंकाने वाली है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, राउत साहब कहते हैं, कुछ दिनों में बीजेपी के 3.5 लोग जेल में होंगे। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, अब बर्बाद भी हम ही करेंगे। हमाम में सब नंगे होते हैं, नींद उड़ गई है उनकी, जो करना है उखाड़ लीजिए। मैं डरने वाला नहीं हूं, हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। तो ये तो संजय राउत के बयान का वो हिस्सा है दोस्तों जो बीजेपी की नींद उड़ा चुका है, बीजेपी के लिए और केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक तरीके से चेतावनी कही जा रही है। अब आपको मैं संजय राउत का वीडियो भी दिखा देती हूं। संजय राउत ने अपने बयान में एग्जैक्टली क्या कहा है, किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, किस पर निशाना साधा है, आपको वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। मैं जानना चाहेंगे, आपने कहा 3.5 लोग जेल में रहेंगे, बातें पर बीजेपी के हमको धमकियां देते हैं ना कि अनिल देशमुख जी के कोठड़ी में ये रहेंगे, वो मंत्री जाएगा, वो मंत्री जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी के 3.5 लोग वही कोठड़ी में रहेंगे। अगर आप चैलेंज करते हो, हमको धमकाते हो, तो 3.5 लोग महाराष्ट्र में वो कोठड़ी में रहने का बंदोबस्त हो रहा है, चल रहा है। हमाम में सब नंगे होते हैं, इतना ही मैं कहता हूं। और बर्दाश्त बहुत किया, बोला ना, अब बर्बाद भी करेंगे। एक मर्यादा होती है राजनीति में, वो मर्यादा आप खो चुके हो। अपने आप हो जाएगा ये सब, सबको मालूम है मैं क्या बोल रहा हूं। नींद उड़ गई है उनकी, सबको मालूम है। ये धमकियां हमें मत देना, एजेंसी क्या और केंद्र सरकार की। डरने वाले नहीं हम, और मैं तो कभी नहीं डरूंगा। जो करना है कर उखाड़ लीजिए। सर, जो नॉन बीजेपी जी, तो संजय राउत यहाँ कह रहे हैं कि हमाम में सब नंगे होते हैं। ये धमकियां वमकियां हमें मत देना भाई। बीजेपी के 3.5 नेताओं का कोठरी में रहने का बंदोबस्त हो गया है, काल कोठरी में रहने का बंदोबस्त हो गया है। खुला चैलेंज यहां संजय राउत ने केंद्र की मोदी सरकार साथ ही बीजेपी को दे डाला है। अब जाहिर तौर पर अगर उन्होंने इतना बड़ा ऐलान किया है तो पहली बात तो उन्होंने सोच समझ कर किया होगा। दूसरी बात यह कि सोचने वाली बात है कि आखिर संजय राउत किन नेताओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहां से सवाल पैदा होता है कि वो 1.5 नेता कौन से हैं। 3 नेताओं में 1.5 नेता कौन है? 3.5 नेताओं में कहीं मोदी जी, शाह जी, योगी जी, या फिर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, या महाराष्ट्र बीजेपी से ही कोई नामचीन बड़ा चर्चित नेता तो नहीं है। ये बहुत बड़ा सस्पेंस यहां पर संजय राउत ने क्रिएट कर दिया है दोस्तों, जिसके मुताबिक खुलासे का बेसब्री से अब जिसके खुलासे का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। यहां सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही बहुत गौर करने वाली है कि ईडी वीडी और केंद्रीय एजेंसियों की धमकियां हमको मत देना, क्योंकि हम डरते नहीं है, ना मैं डरा हूं ना डरूंगा। तो कहीं वो अनिल देशमुख को लेकर भी कोई बड़ा खुलासा तो नहीं करने वाले हैं। ईडी मामले में तो अनिल देशमुख का केस ही लंबा चल रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी वर्तमान सिचुएशन की बात करेंगे तो अनिल देशमुख जिन पर 100 करोड़ की वसूली के चार्जेस लगे, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। उस मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो किसी तरह के मतलब अभी तक तो कहा जा रहा है कि झूठा आरोप लगा था उन पर। परमवीर सिंह जिसने उन पर आरोप लगाया था, उसका बयान भी मिनटों में बदलता
पता है, ईडी खुद उनसे परेशान चल रही है। तो ऐसे में संजय राउत का ये कहना कि बीजेपी के 3.5 नेता जेल जाएंगे, कहीं अनिल देशमुख के जेल से बाहर आने की तरफ तो इशारा नहीं है। देखिए दोस्तों, यहां जिस तरीके से शिवसेना सांसद संजय राउत लगातार यूपी में समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, लगातार उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं, उससे निगाहें यूपी के किसी नेता के नाम पर भी जाकर अटक जा रही हैं। क्योंकि यहां जाहिर तौर पर शिवसेना अपनी किस्मत आजमा रही है यूपी में भी बीजेपी की सरकार है और वहां भी शिवसेना धीरे धीरे पैर पसार रही है। एनसीपी ने तो पैर पसारना शुरू भी कर दिया है। शिवसेना की बात करेंगे तो आदित्य ठाकरे धीरे धीरे प्रचार प्रसार शुरू कर रहे हैं अपना। संजय राउत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ बीजेपी पर बढ़त बनाए हुए, यानी योगी सरकार पर बढ़त बनाए हुए, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। यानी उनका फुल सपोर्ट समाजवादी पार्टी और अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए है। वहीं गोवा की बात करेंगे, गोवा में भी चुनाव हो चुका है, तो वहां गोवा को लेकर उन्होंने कहा कि गोवा खिचड़ी की स्थिति का सामना कर रही है, लेकिन कांग्रेस को 2012 से सत्तारूढ़ बीजेपी पर बढ़त हासिल है। देवेंद्र फडणवीस जो कि भाजपा के गोवा चुनाव प्रभारी है, उनको लेकर वो कहते हैं कि वो तो बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारे पैंतरे अपना रहे हैं, जो वो कर सकते हैं, जो उनसे बन पड़ेगा। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि गोवा में मौजूदा सत्ता भ्रष्ट और माफिया के पास है। उन्होंने कहा था दोस्तों संजय राउत ने कि पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को पणजी के लोगों से अच्छा समर्थन मिल रहा है। इसके बाद जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर काफी घटिया बयानबाजी की, उन्होंने काफी घटिया बयान दिया था कि राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटे हैं भी या नहीं है, इस पर संजय राउत ने कहा कि शर्मा ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस में बिताया है, उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के साथ काम किया है, उसी पार्टी में वो रहे हैं और पार्टी ने उन्हें वो बनाया है जो वो आज हैं। इस वक्त जो वो हैं वो उन्हें कांग्रेस ने ही बनाया है। बीजेपी ने उन्हें चुना क्योंकि उनका कद था, कांग्रेस में उनका कद था, इसलिए बीजेपी ने चुना। अब वो उन्हीं नेताओं और पार्टी को निशाना बना रहे हैं जिसने उन्हें इस लायक बनाया है। तो क्योंकि दोस्तों यहां संजय राउत ने बीजेपी को एक के बाद एक निशाना बनाया, उनके नेताओं को एक के बाद एक निशाना बनाया, उसके बाद अभी इस वक्त की अगर बात करेंगे तो वो इतना बड़ा अगर ऐलान कर रहे हैं कि बीजेपी के 3.5 नेता जेल जाएंगे, ये तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खतरे के बादल मंडराने जैसी बात हो गई है। इसलिए अब संजय राउत के खुलासे का इंतजार हो रहा है कि वो खुलासा कब करते हैं कि आखिर ये 3.5 नेता हैं कौन और आखिर उनके जेल जाने की वजह क्या होगी, आखिर उन्होंने क्या किया है जो वो जेल जाएंगे। क्योंकि बीते दिनों मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के कई शहरों, कई बड़े बड़े नेताओं के घर केंद्रीय एजेंसियों ने जिस तरीके से छापेमारी की है, छापे मारे हैं। संजय राउत, उनकी पत्नी से भी पहले ईडी की पूछताछ हो चुकी है, किस मामले में हुई आपको जानकारी होगी। तो ऐसे संजय राउत का इतना बड़ा बयान कई सवाल खड़े करता है कि आखिर ये 3.5 नेता कौन होंगे, महाराष्ट्र की राजनीति से होंगे या केंद्रीय राजनीति से होंगे। इन सवालों का जवाब तो खैर दोस्तों सिर्फ संजय राउत के पास ही है, जो वो जल्द ही खुलासा करेंगे, जल्द ही देंगे, जैसे आसार अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।